जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 146। मेगुमी कहता है टेक्निक रिमूवल। हाँ, प्रिजन रियल्म की बैग को सिर्फ एंजल की कर्स टेक्निक से खोला जा सकता है। क्या आपको पता है एंजल कहाँ है? हाँ, वो टोक्यो के ईस्ट साइड की कॉलोनी में है। मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि कलिंग गेम का बैरियर मुझे रिजेक्ट कर रहा है। चलो अब हम देखते हैं कि हमें कितना पता है। जापान के अंदर 10 कॉलोनीज है। सभी कॉलोनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यूजी सोचता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, यूकी कहती है क्या होकाइदो कलिंग गेम के बैरियर में नहीं है क्योंकि उसके ऊपर जुजुत्सु ऑर्गेनाइजेशन का बैरियर है। हाँ, होकाइदो एक पवित्र जगह है। यूकी कहती है मुझे चैलेंज्ड लैंड से यही उम्मीद थी। कलिंग गेम जापान के लोगों को मेरे साथ मर्ज करने से पहले की प्रिपरेशन है। तो इस रिचुअल में कितना टाइम लगेगा ये कलिंग गेम के ऊपर डिपेंड करता है, पर शायद ये 2 महीनों में खत्म हो जाएगा। कलिंग गेम का सबसे पहला रूल था एक कर्स टेक्निक को अवेकन करने के बाद प्लेयर को 19 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टिसिपेशन अनाउंस करनी पड़ेगी। माकी कहती है इस वक्त 9 नवंबर के सुबह के 9 बजे हुए हैं। यूटा कहता है और प्लेयर अक्टूबर 31 की सुबह जागे थे। मेगुमी कहता है तो सुमिकी के पास गेम को ज्वाइन करने के लिए 10 दिन और 15 घंटे के आसपास का समय है। दूसरा रूल था जिस भी प्लेयर ने पहला रूल तोड़ा उसके ऊपर कर्स टेक्निक रिमूवल होगी। तेंगेन सामा, क्या इसका मतलब है कि वो मर जाएंगे? हाँ, इस चीज के ऊपर शोको ने भी कुछ कहा था। कर्स टेक्निक रिमूवल ये रूल उन पर भी अप्लाई होगा ना जो बाद में गेम में एंटर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस चीज के लिए आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये रिमूवल है ना कि बैनिंग, तो एक बाइंडिंग वाव नहीं है। शायद इसमें वो दिमाग के साथ छेड़छाड़ करेंगे, पर इसका मतलब यही होगा कि प्लेयर मर जाएगा, वरना वो ऐसे ही खेलने से मना कर देते। माँ की कहती है शोको शान ने ऐसा ही कहा था। पर जिन सोल्जर के पास कर्स टेक्निक नहीं है जैसे मैं, उनके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है। और पांडा का क्या, उसके पास क्या दिमाग है? तीसरा रूल था जो भी नॉन प्लेयर कलिंग गेम के बैरियर में आएगा वो भी इस गेम का हिस्सा बन जाएगा। यूजी कहता है वैसे उन लोगों का क्या जो पहले से ही बैरियर में थे, उन्हें बैरियर छोड़ने का एक मौका दिया जाएगा। सच में? हाँ, वैसे ये रूल कॉलोनी में एंटर या एग्जिट करने को लेकर नहीं है, ये सिर्फ उन्हें शुरुआत में ही बाहर जाने देगा और ये कलिंग गेम को स्टार्ट करने का एक तरीका होगा। प्लेयर्स को लॉक करने के लिए कंडीशन जरूरी है कि वो खुद कॉलोनी में एंटर करे। यूजी कहता है ये वैसे ही है जैसा इनोसान ने बैरियर को लेकर बताया था। चौथा रूल था कि प्लेयर्स और प्लेयर्स को मारकर पॉइंट को स्कोर करेंगे। और पांचवा रूल था कि एक सोल्जर के लिए 5 पॉइंट मिलेंगे और एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए 1 पॉइंट। यूजी कहता है ये तो रूल के अंदर रूल है। मेगुमी कहता है तेंगेन सामा, जब आपने गेम मास्टर के बारे में बात की तो वो कौन है? वो वे शिकिगामी है जो कि हर प्लेयर को मिलेंगे कोगाने। सच कहूँ तो कोगाने गेम मास्टर नहीं है, वो एक क्लर्क की तरह है। ऐसा सोचो कि कलिंग गेम खुद गेम मास्टर है। यूजी को ये समझने में मुश्किल हो रही थी। छठा रूल था खुद के पॉइंट को छोड़कर एक प्लेयर 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक नया रूल ऐड कर सकता है। यूजी कहता है एक नए रूल को ऐड करना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिछलों को डिलीट कर सकते हैं। मेगुमी कहता है शायद हम कोई इनडायरेक्ट रूल ऐड कर सके। सातवां रूल था पिछले रूल को लेकर कोई भी प्लेयर ऐसा रूल ऐड नहीं कर सकता जो गेम को लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करेगा। चोसो कहता है क्या ये ठीक है? माकी कहती है हाँ मैं भी ये जानती हूँ क्योंकि आखिर में जजमेंट उन्हीं के पास है। तेंगेन कहता है नहीं, तुम उनसे एक फेयरनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि हर प्लेयर को ये रूल मानने पड़ेंगे। जुजुत्सु पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से केंजाकू को कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगी। आठवां रूल था अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट 19 दिन तक सेम रहते हैं तो उसके ऊपर भी कर्स टेक्निक रिमूवल होगा। यूजी कहता है तो हमें लोगों को मारना पड़ेगा। मेगुमी कहता है नहीं, मेरे पास इसके लिए एक रास्ता है। माकी कहते हैं हमने सारी इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट कर लिया है, अब हमें अपने रोल डिसाइड करने पड़ेंगे। यूकी, शान और चोसो यहाँ पर रुकेंगे और तेंगेन सामा को गार्ड करेंगे। मैं जेनिन क्लैन जाकर कर्स टूल कलेक्ट करूंगी। सातोरू के सील होते ही स्टोर रूम में जितने भी कर्स टूल रखे थे उन्हें कामो और जेनिन क्लैन ले गया। तो अब जुजुत्सु हाई का स्टोर रूम खाली है, पर क्योंकि अब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड बन चुका है। ये सुनकर यूजी हैरान हो जाता है। मेगुमी कहता है मैं बाद में बताऊंगा। माकी कहती है पर उससे पहले तेंगेन सामा। तेंगेन कहता है हाँ मुझे पता है, तुम कुमिया जुजो की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहती हो है ना? ये आदमी एक कर्स टूल मेकर था। माकी कहती है थैंक यू, ये काम खत्म करके मैं पांडा के साथ कोलैबोरेट करूंगी। और यूटा, मैं अभी जाकर गेम ज्वाइन करूंगा। मैं मेगुमी और सुमिकी के ज्वाइन करने से पहले ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ और ताकि हमें एक दूसरे से ना लड़ना पड़े इसलिए मैं आसपास की कॉलोनी में नहीं जाऊंगा। और वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं होगी इसलिए हम शायद कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। पर इससे अगर यूजी सुकुना में बदला तो यूटा उसे नहीं रोक पाएगा। अगर मेगुमी यूटा के आसपास रहेगा तो वो सेफ रहेगा, पर ये ज्यादा बढ़िया होगा अगर यूटा अकेले मूव करे तो। मेगुमी कहता है हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, ये ठीक ही होगा। मेगुमी कहता है अगर मैं मरूं तो उसे तुम उसके बाद मार देना। यूजी कहता है पर मैं इसी चीज को तो अवॉइड करना चाहता हूँ। माकी कहती है और प्लीज किंजी को भी ढूंढ लेना। यूजी कहता है किंजी? हिकारी किंजी, वो 3rd ईयर जो अभी तक सस्पेंडेड है।
हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। यूजी कहता है क्या वो ताकतवर है? यूटा कहता है वैसे तो वो मूडी है, पर अगर उसका मन किया तो वो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है। माकी कहती है नहीं ऐसा नहीं है। वो सब जाने लगते हैं। यूजी कहता है चोसो मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। चोसो कहता है मरना मत। उनके जाने के बाद चोसो रोने लगता है। फिर हमें एक कॉमेडी शो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं हंस रहा था। जो कॉमेडियन था वो थैंक यू कहकर चला जाता है। वहाँ का मैनेजर चिल्लाने लगता है ताकाबा तुम कब तक ये करते रहोगे? तुम कितने साल के हो? 35 साल। तो अभी से पहले छोड़ दो। इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाद में ऊपर उठते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से फनी बन गए, वो पहले से ही फनी थे पर लोग उन्हें नोटिस नहीं कर रहे थे। पर तुम उनके जैसे नहीं हो, टोक्यो ऐसी ही जगह है, इसलिए ये काम छोड़कर कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे लिए हो। उसका दोस्त कहने लगता है वैसे मुझे तुम्हारे जोक मटेरियल पसंद है ताकाबा। ताकाबा कहता है कैंसन पर तुम कुछ चीज को गलत समझ रहे हो। कुछ लोग पॉपुलर होते हैं भले ही वो फनी ना हो। ताकाबा कहता है क्या तुम तुक्कों की बात कर रहे हो? नहीं, दो तरीके के लोग होते हैं जो कि हमेशा पॉपुलर होते हैं। एक तो वो जो फनी होते हैं और दूसरा जो समझते हैं कि वो फनी है। तुम कौन से हो? तुम कहते हो कि ये 50-50 है, पर मैं कहूँगा कि ये 70-30 है। ये कलिंग गेम प्लेयर ताकाबा फुमिहिको था और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।